हेलो एंड एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है इवेंट मैनेजमेंट कोर्स के ऊपर। इवेंट मैनेजमेंट कोर्स के क्या होता है वो आज के हम लोग लेसन में कंप्लीट करेंगे। तो बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि इवेंट मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें आए तो कौन से कॉलेजेस होते हैं, क्या फ़ीस होते हैं, क्या करिकुलम होते हैं, क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं और मेनी मोर। हम लोग आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं कि इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स में क्या क्या होता है। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लेसन में हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्या है, इस वीडियो पे हम लोग बात कर लें व्हाट इज़ इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। इवेंट मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है वो आज के हम लोग टॉपिक में बात करेंगे। टाइप ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कोर्स, पार्ट टाइम या फुल टाइम कोर्स होता है या पूरे टाइम कोर्स करना पड़ता है या पार्ट टाइम करना पड़ता है, वो आज के हम लोग टॉपिक में बात करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट के कॉलेज कौन से हैं इंडिया में और उनकी फ़ीस क्या है। बहुत लोगों की फ़ीस की जानना होता है कि फ़ीस कितनी पड़ती है इसमें। नेक्स्ट आपका है कॉलेज करिकुलम। इनका करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। जो आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे तो उसमें क्या क्या आपका करिकुलम आएंगे वो आज के हम लोग चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आफ्टर कोर्स एंड सैलरी। इसमें आपका सैलरी कितना होगा, आपका कोर्स करने के बाद क्या प्लेसमेंट है, क्या पोस्ट पे आपको सैलरी मिलेगी, क्या पोस्ट पे आपको जॉब मिलेगी, तो ये आज के भी हम लोग चैप्टर में कवर करेंगे। फिर इसके कोर्स करने के लिए क्या स्किल होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, एचएस का होना चाहिए या 10 क्लास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसका मिनिमम एज क्या है, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे। फिर कैरियर ऑप्शन क्या है इसमें हम लोग आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स, वो भी हम लोग आज कवर करने वाले हैं आज के चैप्टर में। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज़ इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। इवेंट मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है, पहला टॉपिक हमारा इवेंट मैनेजमेंट कोर्स है जो आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपको प्लान कैसे किया जाता है, एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है परफेक्ट इवेंट को। तो उस तरीके से आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है व्हाट इज़ इवेंट मैनेजमेंट कोर्स में। जैसे कि आप किसी इवेंट को प्लान कर रहे हैं, मान लीजिए एक वेडिंग इवेंट कर रहे हैं या कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे हैं या बर्थडे पार्टी कर रहे हैं या कोई सेमिनार कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसी तरीके का इवेंट कर रहे हैं, तो आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप किस तरीके से उस इवेंट को प्लान करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे और परफेक्ट इवेंट आपको किस तरीके से आपको प्लान किया जाता है, वो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है एक इवेंट मैनेजमेंट कोर्स में। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। इवेंट मैनेजमेंट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक सर्टिफिकेशन इन इवेंट मैनेजमेंट होता है, सिर्फ सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करके। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट होता है जिसमें वेडिंग प्लानिंग भी होते हैं। इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग प्लानिंग दोनों ही एक दूसरे का पार्ट है, तो डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट एंड वेडिंग प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट एंड वेडिंग प्लानिंग एंड पब्लिक रिलेशन का भी कोर्स आता है, आप वो भी कर सकते हैं। फोर्थ आपका है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिप्लोमा आप कभी भी कर सकते हैं, एचएस के बाद कर सकते हैं, डिप्लोमा आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। बीए एंड बीबीए एंड एमबीए और बीबीए भी आप कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट। तो बहुत सारे टाइप्स हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सर्टिफिकेशन इन इवेंट मैनेजमेंट का करें यदि आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। यदि थोड़ा आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। और उससे अच्छा आपको करना है तो प्रोफेशनल डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट एंड वेडिंग प्लानिंग एंड पब्लिक रिलेशन आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। बीबीए और एमबीए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें कोर्स भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों को इस इंडस्ट्री में आते हैं, एजुकेशन तो लेते हैं बट इस फील्ड में कुछ कर नहीं पाते, तो ज़्यादा पैसे लगाकर आप ना आए। पहले आप छोटा से आप आए, छोटे कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप आए, इस कोर्स को करें। उसके बाद आपको जब ठीक लगे कि हाँ कि मुझे इस फील्ड में आपको रहना है, कैरियर बनाना और भी आगे जाना है, तो बीबीए एंड एमबीए आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कोर्स फीस के बारे में। कोर्स फीस कितनी क्या होती है। जब आप सर्टिफिकेशन इन इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो 6 महीने से लेकर 1 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको पार्ट टाइम होता है कोर्स में, जो आप हफ्ते का 3 दिन जा सकते हैं। 2 से 3 घंटे क्लास होंगे, आप हफ्ते का 3 दिन जाके आप कर सकते हैं। 50,000 से लेकर 70,000 तक का कोर्स फीस होता है सर्टिफिकेशन इन इवेंट मैनेजमेंट का। सेकंड आपका है डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट एंड वेडिंग प्लानिंग। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट एंड वेडिंग प्लानिंग। वेडिंग प्लानिंग ऐड होने से ही आपका 1 लाख रुपये हो जाता है। 50,000 से 1 लाख तक की कोर्स फीस हो जाती है। ये भी 6 महीने से 1 साल का होता है, बट ये क्या होता है हफ्ते में 3 दिन की जगह ये 4 दिन हो जाते हैं। आप 4 डेज आप जाके इस कोर्स को कर सकते हैं और इसका कोर्स फीस 50,000 से 1 लाख हो जाते हैं। क्योंकि वेडिंग प्लानिंग का भी स्कोप बहुत ही बड़ी है इंडिया में, खास करके क्योंकि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया हमारी वेडिंग प्लानिंग में। तो समझ रहे आप कितना स्कोप है। पूरे वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया।
और फर्स्ट है हमारी चाइना, सेकंड है इंडिया, थर्ड यूरोप है। तो आप समझ रहे हैं कि सेकंड वेडिंग प्लानिंग का इंडस्ट्री जो है इंडिया में है, तो बहुत बड़ी स्कोप है वेडिंग प्लानिंग की। आप इसमें भी कैरियर बना सकते हैं, तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट एंड वेडिंग प्लानिंग में। थर्ड आपका आता है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट एंड वेडिंग प्लानिंग एंड पब्लिक रिलेशन। इस कोर्स को मैंने खुद किया था, क्योंकि इसमें साथ ही पब्लिक रिलेशन भी ऐड हो चुका है। पब्लिक रिलेशन के ऐड होते ही आपको पता चलेगा इसमें कि मीडिया को किस तरीके से हायर करते हैं, मीडिया से किस तरीके से बात करते हैं, मीडिया में कैसे प्रेस रिलीज जारी करना होता है, मीडिया का प्रेस रिलीज किस तरीके से होता है। तो आपको मीडिया के बारे में बहुत सारे नॉलेज आएंगे। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, एक कंपनी को अपने पब्लिक के साथ कैसे रिलेशन बनाना पड़ता है, ये आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ही काम आने वाला होता है पब्लिक रिलेशन। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी इवेंट होती है तो बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं, हायर करते हैं मीडिया वाले आपको इस तरीके से बुलाने से नहीं आएंगे। मीडिया वाले को किस तरीके से बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है, इसका मकसद क्या होता है इस इवेंट में आने का, वो सारा पब्लिक रिलेशन के चैप्टर में कवर होता है। इसीलिए इनका 1 ईयर से लेकर 2 ईयर तक का कोर्स होता है और ये फुल टाइम होता है। हफ्ते का 5 से 6 दिन तक के क्लासेस होते हैं इसके। आप जाके 6 दिन तक आप क्लास कर सकते हैं। इसका कोर्स फीस भी ज़्यादा होता है, 1 से 2 लाख के बीच होता है। बट इस कोर्स को आप तभी करें जब आपको लगे कि इस इंडस्ट्री में आपको लॉन्ग टाइम तक रहना है। ठीक है, 1 से 2 लाख का कोर्स फीस भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए 1 से 2 लाख की उनकी कोर्स फीस होती है। फोर्थ आपका है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के बारे में होता है। ये 50,000 से लेकर 1 लाख तक की आपकी कोर्स फीस होती है। 6 महीने से 1 साल तक की ये होती है आपका कोर्स की ड्यूरेशन। फिफ्थ आपका है BBA एंड MBA। ये 2 साल से लेकर 3 साल तक होती है। ये फुल टाइम होती है। ये 2 लाख या 2 लाख से अभाव होती है। इसको मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। यदि आपको पास बहुत अच्छी बजट है, आप इस फील्ड में रहना है, जाना है, तो ही आप BBA MBA कर सकते हैं, वरना आप इस 4 में से कोई एक कोर्स करें। प्रोफेशनल डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानिंग एंड पब्लिक रिलेशन मैंने किया था। आपको इसमें से जो भी ठीक लगे आप कर सकते हैं। आप सर्टिफिकेशन भी आप का कोर्स भी कर सकते हैं। बहुत ही 50,000 से लेकर 70,000 तक की आती है, इसको आप कर सकते हैं सिर्फ इंडस्ट्री को समझने के लिए क्या है। बाकी जब आपको ठीक लगे तो आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट आपका है इवेंट मैनेजमेंट का कॉलेज कौन सा है। इवेंट मैनेजमेंट का कॉलेज में हमारा पहला इवेंट मैनेजमेंट का जो कॉलेज है, जो हमारा एकेडमी है, जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारा इवेंट ज्ञान के नाम पे जो पूरी इंडिया में हम लोग उसको नॉलेज देते हैं। हम लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू से हम लोग तो फ्री नॉलेज देते ही है कि क्या होता है इवेंट मैनेजमेंट। बट हमारा जो एक ऑनलाइन कोर्स है इवेंट ज्ञान के नाम पे, तो हम लोग एक ऑनलाइन कोर्स है जिसको बहुत ही अफोर्डेबल फीस में हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि इतने लोग इस कोर्स फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कि हेड ऑफिस कोलकाता में है इवेंट ज्ञान के बारे में, जो हम लोग आखिरी में बात करेंगे थोड़ी इवेंट ज्ञान के बारे में। अभी इवेंट कॉलेज कौन कौन सी है पूरे इंडिया में मैं बात कर लेता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट NIEM, ये बहुत ही फेमस है। आपका कोई भी सिटी में आपको मिल जाएगी, ऑल इंडिया ऑफिस है इनका भी कोर्स फीस सेम वही है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। नेशनल एकेडमी ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, ये मुंबई, कोलकाता, जयपुर, दिल्ली और भी बहुत जगह इनके सेंटर खुल चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं इनको। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, ये भी आपको बहुत जगह अवेलेबल है, बहुत सारी सिटी में अवेलेबल है। इम्पैक्ट एजुकेशन, इवेंट मैनेजमेंट एंड वेडिंग प्लानिंग का एक कोर्स करवाते हैं जो दिल्ली के हैं। और नेशनल एकेडमी ऑफ मीडिया एंड इवेंट, जिसको मीडिया में इंटरेस्ट हो तो वो भी आप कर सकते हैं, नेम से कर सकते हैं। इनका क्लास मुंबई एंड कोलकाता में इनका इंस्टीट्यूट है। बट ये ऑफलाइन कोर्स है, तो आपको जैसे आप छोटे शहर में हो तो आपको वहाँ जाना होगा, आपको वहाँ रहना होगा, हॉस्टल में रहना होगा, पढ़ाई करना होगा, उसके बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको कॉस्ट पड़ जाएगा, क्योंकि अब मान लीजिए 1 लाख का कोर्स है तो 1 लाख रुपये आपका एडिशनल कॉस्ट और भी एक्स्ट्रा खर्चा बैठ जाएंगे, जिसमें आने जाने का ट्रैवलिंग रहेंगे, आपका स्टे रहेगा, तो बहुत सारा। और हमारा इवेंट ज्ञान जो है आपका घर बैठे आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं वीडियो के थ्रू, जो आपको लाइफ टाइम एक्सेस वीडियोस रहेंगे। जो भी आपको मैं सिखाऊंगा, जो भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं इवेंट इंडस्ट्री के जो आपको सिखाएंगे, वो आपके हमेशा आपको वीडियोज़ में आपको रहेंगे। आप इवेंट ज्ञान से आप कोर्स भी कर सकते हैं, वो हमारा खुद की ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट आपका है इवेंट मैनेजमेंट करिकुलम एंड सब्जेक्ट। इनका सब्जेक्ट क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, सेम ही होता है। कुछ लोग सब्जेक्ट कहते हैं, कुछ लोग करिकुलम कहते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, एक ही होता है। करिकुलम एंड सब्जेक्ट एंड सिलेबस सब एक ही होता है। तो आप समझिए कि इनमें क्या क्या आपका होगा। ये हमारा करिकुलम है,
जो हम आपको इवेंट ज्ञान में जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको करिकुलम, ये हमारा खुद का करिकुलम है। जब आप ऑफलाइन कोर्स करने जाएंगे तो इतना सारा सिलेबस और करिकुलम नहीं रहते हैं, वो और भी कम रहते हैं। हम लोग इसमें और भी ज़्यादा ऐड करके अपना प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं करिकुलम क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, इवेंट प्लानिंग क्या होता है, टाइप ऑफ इवेंट प्लानिंग कितने टाइप के होते हैं, इवेंट प्लानिंग को प्लान करने के लिए कितनी टीम होती हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, 5W कॉन्सेप्ट, इवेंट बजटिंग, वेन्यू सिलेक्शन, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, सेलिब्रिटी सिलेक्शन। आप किसी इवेंट में यदि आप सेलिब्रिटी को सिलेक्शन कर रहे हैं या मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से करना है। इवेंट लॉजिस्टिक होता है आपका कि किस तरीके से आप गेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, रूम मैनेजमेंट करेंगे एक वेन्यू का, तो इवेंट लॉजिस्टिक में आता है। इवेंट मैनेजर का रोल क्या होता है एक इवेंट में। इवेंट स्पॉन्सरशिप कैसे लाया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि IPL में बहुत सारे स्पॉन्सरशिप होते हैं, बहुत सारे IFA अवार्ड में बहुत सारे स्पॉन्सरशिप होते हैं, तो किस तरीके से स्पॉन्सरशिप को लाया जाता है एक इवेंट के लिए, उस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग ने बात करी है। नेक्स्ट आपका है इवेंट लॉ एंड लाइसेंस एंड इंश्योरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इवेंट लॉ एंड लाइसेंस एंड इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि आपका कौन कौन से लॉ होते हैं, कौन कौन से लाइसेंस होते हैं, क्या परमिशन लेने पड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए एक इवेंट कर रहे तब। यदि आपको पास नहीं पता है तो आपको इस इवेंट कंपनी में ज़्यादा दिन आपको टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि लॉ, लाइसेंस एंड इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इवेंट बैक स्टेज मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट पीछे रहते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या उनकी आपको क्या प्लानिंग करनी है, सारा कुछ आपको इवेंट बैक स्टेज मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए कि कौन से वक्त में क्या अनाउंस होना चाहिए, वो सारा कुछ आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। वो भी हम लोग ने अपने कोर्स में, इवेंट ज्ञान के कोर्स में हम लोगों ने कवर किया है। कॉर्पोरेट इवेंट क्या होता है, प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट क्या होता है, बिजनेस को अपने डेवलप कैसे करेंगे। यदि आप कोर्स करने के बाद खुद के इवेंट कंपनी स्टार्टअप करते हैं या ऑन इवेंट कंपनी स्टार्टअप करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो हम लोगों ने इस कोर्स को बताया हुआ है। नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन, PR, प्रेजेंटेशन स्किल फॉर इवेंट। अपने इवेंट के लिए कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, कैसे क्लाइंट के साथ डील करेंगे, किस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, तो हम लोग ने इस चैप्टर में कवर किया हुआ है। PR आपको पब्लिक रिलेशन होता है, प्रेजेंटेशन स्किल कैसे देनी पड़ती है, PR एंड मीडिया को कैसे हैंडल किया जाता है, PR को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक रिलेशन क्या होता है वो बताएंगे। मार्केटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू वेडिंग प्लानिंग बहुत बड़ी चैप्टर है जो हम लोगों ने 10 लेसन में कवर किया हुआ। वेडिंग प्लानर रोल इन एक वेडिंग प्लानर का रोल क्या होता है एक वेडिंग में, वो क्या करते हैं एक वेडिंग में, हम लोगों ने वो भी कवर किया हुआ। प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, वो भी हम लोगों ने अपने इवेंट ज्ञान के कोर्स में हम लोगों ने कवर किया हुआ है कि लाइट, साउंड, डेकोर, स्टेज सेटअप, वेंडर एंड ETC बहुत सारे जो होते हैं लिस्ट आपको बनाना होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, वो भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। अब जिस भी कॉलेज से आप कर रहे हैं आप इवेंट का कोर्स, तो मैक्सिमम इसी करिकुलम को वो लोग प्रोवाइड करते हैं, इसी चैप्टर को आप लोग को पढ़ाएंगे, आपको सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा जो इवेंट ज्ञान का जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसमें क्या है कि और भी एडिशनल है, उसमें ऐड है, वो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा वो लिंक आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू इवेंट मैनेजमेंट कोर्स का, तो आप देखने से आपको पता चलेंगे कि क्या क्या हमारा करिकुलम है। नेक्स्ट आपका है परसेंटेज, एज एंड सैलरी। क्या परसेंटेज होना चाहिए। देयर इज़ नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड टू परस्यू इवेंट मैनेजमेंट। आपका कोई भी परसेंटेज नहीं चाहिए। आपका जैसे HS में कितना परसेंटेज आया, 10 में कितना है, ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज है, वो आपका कोई भी मैटर नहीं करता। आपको इस इंडस्ट्री में आना है, इसको आपको पढ़ाई करनी है, इसको आपको कोर्स करना है, तो आप कर सकते हैं। आप 12 के बाद आप इस कोर्स को आप कर सकते हैं किसी भी इवेंट मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट में जाकर, आपको जो भी नज़दीकी हो, जो भी आपको ठीक लगे उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं 12 के बाद। और 18 एज का होना चाहिए आपको। सैलरी आपका कितनी होनी चाहिए आपकी, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आपको जॉब लगती है कहीं पर किसी कंपनी में, तो आपकी क्या होती है सैलरी। तो पहले बात कर लेते हैं, इसमें बहुत तरीके होते हैं पैसे कमाने की। जॉब में क्या होते हैं, बहुत तरीके के पैसे होते हैं, कमा सकते हैं। एक होते हैं फ्रीलांसिंग होते हैं, जो फ्रीलांसिंग जॉब होते हैं वो पहला साल आपको 500 से 2000 रुपये देंगे पर डे का। फ्रीलांसिंग क्या होते हैं कि जब काम होगा तभी आपको बुलाएंगे, काम कराएंगे आपसे इवेंट का, और आपको पर डे बेसिस आपको पैसे दे देंगे। वो होते हैं 500 से 2000 रुपये आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, वो पहला साल का। यदि आप 2 से 3 साल का आपके एक्सपीरियंस हो गया है काम का, तो आप 1000 से लेकर 5000 तक भी पर डे का देते हैं फ्रीलांसिंग में।
थर्ड आपका आता है इवेंट मैनेजर का सैलरी होता है 20 से 25 हज़ार। यदि आप काम सीख चुके हैं, आपको 2 साल लग जाते हैं काम को सीखने में और प्रैक्टिकली करने में, तो आप इवेंट मैनेजर बनते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपया आपको पर मंथ आपको मिलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर भी आप काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत अच्छी काम है जो आपको पर प्रोजेक्ट के बेस पे मिलते हैं 15,000 से 25,000 तक। इंटर्नशिप आप जब ले रहे हैं, जैसे किसी को जॉब गारंटी नहीं होती है, जॉब नहीं मिलती है, तो इंटर्नशिप करते हैं तो 5,000 से लेके 20,000 तक की इंटर्नशिप मिलती है। जो बड़ी कंपनी होती है वही 15,000 20,000 देती है, जो छोटी कंपनी होती है वो 5,000 6,000 या 10,000 तक देती है। जॉब का पहला ईयर में आपको 12,000 से 20,000 मिलेंगे, जॉब का सेकंड ईयर में आपको 20,000 से 25,000 मिलेंगे, जॉब का थर्ड ईयर में 25,000 से 40,000 मिलेंगे। बट ये कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं। बहुत छोटी कंपनी है तो इतनी सैलरी आपको थोड़ी कम भी हो सकती है। यदि अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, जहाँ जिसका काम अच्छा होता है, गुडविल अच्छा है, तो आपको इस लायक की भी सैलरी मिलती है, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है आपको सैलरी। और नेक्स्ट आप इसमें अपना खुद का इवेंट कंपनी स्टार्टअप कर सकते हैं। खुद का इवेंट कंपनी स्टार्टअप किए तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगेंगे। जो बिजनेस होता है आपका इवेंट कंपनी का, खुद आप ऑन इवेंट कंपनी स्टार्ट करके आप चला सकते हो, तो जिसमें महीने का आप लाखों रुपए भी कमा सकते हो। कैरियर ऑप्शन क्या है इसमें? आप सबसे पहले आप अपना खुद की इवेंट कंपनी स्टार्टअप कर सकते हो। आपके पास पैसे है तो आप इवेंट कंपनी स्टार्टअप कर सकते हो। विदाउट पैसे भी इवेंट कंपनी स्टार्टअप हो जाती है, वो हम लोग किसी एक चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे कि बिना पैसे के भी बिजनेस स्टार्टअप होते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं। सेकंड आपका इवेंट मैनेजर का आपका कैरियर है, आप इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। क्लाइंट सर्विसिंग, क्लाइंट आप सर्विस दे सकते हैं। टीम कोऑर्डिनेशन आप कर सकते हैं, टीम को किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना होता है पूरे टीम को, जैसे हो गया आपका वेंडर हो गए, गेस्ट हो गए, आपके खुद के टीम हो गए, तो सारा कुछ आपको टीम मैनेजमेंट आपको का भी आपको जॉब मिल सकती है, आपका कैरियर ऑप्शन है। ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन में आप जा सकते हैं। ऑपरेशन प्रोडक्शन में हो गया आपका स्टेज, लाइट, साउंड, बहुत सारे होते हैं ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन में आपका, तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। आर्टिस्ट मैनेजर, आप आर्टिस्ट मैनेज भी कर सकते हैं। बैक स्टेज मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। बैक स्टेज मैनेजमेंट का भी आपके पास कैरियर ऑप्शन है। लॉजिस्टिक मैनेजर, ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है लॉजिस्टिक मैनेजर, क्योंकि लॉजिस्टिक जो इंडस्ट्री है बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रही है, क्योंकि हर 5 स्टार होटल में, हर वेन्यू में अभी लॉजिस्टिक मैनेजर का रोल है आपका, और एक वेडिंग इंडस्ट्री में भी है, इवेंट में भी है, तो लॉजिस्टिक मैनेजर का बहुत ही बड़ा एक रोल हो चुका है। तो इसकी एक अलग इंडस्ट्री है लॉजिस्टिक का, जो आज इवेंट में और वेडिंग में ऐड हो चुके हैं, तो इस फील्ड में भी आप आ सकते हैं इवेंट के जरिए या वेडिंग प्लानिंग के जरिए आप आ सकते हैं। एंड मेनी मोर, बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें। क्रिएटिविटी सेक्टर में आप जा सकते हैं, तो बहुत सारा आपका कैरियर ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका है कि कौन कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट को कोर्स? एनीबॉडी, कोई भी कर सकता है। इंजीनियर हो आप इंजीनियर की पढ़ाई की है, बस तो आपको इस फील्ड में आना है तो आप कर सकते हो। सीए हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो आप, या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, एनीबॉडी, आप कुछ भी आप कर रहे हो तो आप इस फील्ड में आप आ सकते हो। बट ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको टाइम देने पड़ेंगे, आपको कोर्स जाके करने पड़ेंगे, टाइम निकालना पड़ेगा। बट ऑनलाइन में क्या होता है कि आप घर बैठे आप सीख सकते हैं, आप कोर्स कर सकते हैं, और आप खुद की अपनी कंपनी स्टार्टअप कर सकते हैं, जो हमारा इवेंट ज्ञान प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही कम फीस में, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, मात्र 9,000 रुपये में आपको कोर्स आपको मिल जाते हैं इवेंट ज्ञान का, जो आपको इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानिंग एंड पब्लिक रिलेशन, ये तीनों ऐड करके हम लोगों ने दिए हुए हैं। और साथ में आपको कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपको फ्री में मिलते हैं। एनी लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज को हो तो आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, आप किसी भी लैंग्वेज में हो तो आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो, काम कर सकते हो। बट इंग्लिश नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप आ सकते हो। बट इंग्लिश है तो और भी अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी इस इंडस्ट्री में आ सकते हो, काम कर सकते हो। इंग्लिश भी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश सीख सकते हो। पहले दिमाग से ये निकाल दो कि इंग्लिश आती है तो ही इस इंडस्ट्री में आ सकते हो, ऐसा नहीं है, विदाउट इंग्लिश भी आप आ सकते हो। थर्ड आपका है बॉयज़, गर्ल्स एंड हस्बैंड, वाइफ, जो भी हो, कोई भी आ सकते हैं, एनी जेंडर, हाउस वाइफ हो या हस्बैंड हो आप, या गर्ल हो या बॉयज़ हो, आप कोई भी जेंडर को तो इस इंडस्ट्री में आके आप काम कर सकते हो, इवेंट इंडस्ट्री का कोर्स कर सकते हो आप। तो आज का हमारा टॉपिक था इवेंट कोर्स के बारे में, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा इवेंट ज्ञान के नाम पे यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कर ले, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है पूरी के पूरी इवेंट मैनेजमेंट सीरीज़ के बारे में हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट की टॉपिक
के बारे में जो आप सीख सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है कि इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें कितने सारे क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कितने टाइप के इवेंट मैनेजमेंट होता है। तो हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट का फ्री में आप नॉलेज ले सकते हैं, इसमें 1 रुपये भी आपका चार्ज नहीं लगता, बट आपको बदले में सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ता है, क्योंकि जिससे हमें उत्साह मिलती है, जिससे हमें लाइक मिलती है, ताकि हम लोग आपकी इस वीडियोस को देख के हम लोग लाइक सब्सक्राइब को देखकर हम लोग और भी वीडियो बनाएं। तो हमारा ऑनलाइन कोर्स है इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर, इवेंट मैनेजमेंट कोर्स के ऊपर जो आप कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स के साथ साथ आपको वेडिंग प्लानिंग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और साथ में आपको कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन का भी इसमें कोर्स में ऐड किया हुआ है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी है onlineedu.in पे, आप जाकर देख सकते हैं onlineedu.in पे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8420515983। आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।